नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस, आज हम बात करेंगे स्पाइस बोर्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में। दोस्तों, हम बताएंगे कि आपको इस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अंदर क्या क्या कवर किया गया है और कैसे कैसे इसका वर्किंग प्रोसेस करना है। दोस्तों, अगर आप स्पाइसेस में डील कर रहे हैं और स्पाइसेस के में कुछ स्पेसिफिकेशंस जो इसके अंदर क्या क्या कवर हैं वो भी हम बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं पीयूष कुमार मित्तल और आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग लाते हैं एक्सपोर्ट सब्सिडी और फाइनेंस के लिए बहुत ही स्पेसिफिक वीडियोस जिससे आपकी मदद मिल सके आपको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, और हम कोशिश भी ये करते हैं नई नई चीज़ों को बताने के लिए जिससे आप इन चीज़ों को अपने बिजनेस पर अप्लाई करके और इसे अच्छा बना सकें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पाइस बोर्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में। दोस्तों, 1960 यानी 1960, वैसे तो मसाले देखा जाए तो इंडिया में बहुत ही सालों से ही एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और पूरे विश्व में हमारे मसाले विख्यात हैं। इन मसालों को पुर्तगालियों ने लाना शुरुआत किया, यानी पूरे दुनिया में फैलाना शुरू किया। इसमें देखा जाए तो दो पहले एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हुआ करती थी, एक तो कार्डमम के लिए और दूसरा स्पाइस बोर्ड की एक अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हुआ करती थी। फिर 1986 में जाके इन दोनों का मर्जर कर दिया गया और 26 फरवरी 1986 को इसमें मर्जर करके दोनों को एक नई स्पाइस बोर्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एक्ट 1986 बना दिया गया और 1987 से इसका वर्किंग स्टार्ट कर दिया गया। दोस्तों, इसके अंदर कौन कौन से मसाले आते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा लिस्ट बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसके अंदर नटमैग हो गया है, ब्लैक पेपर हो गया है, आपका जिंजर है, टर्मरिक है, आपका कार्डमम है, क्लोव है, वनीला है, चिली है, कोरिएंडर है और कमिन है, और साथ में रेड चिली, जो भी चिली में सारे हो गए हैं। और ऑर्गेनिक की जो पैकिंग है, यानी ऑर्गेनिक स्पाइसेस की जो पैकिंग है उसकी, और ऑर्गेनिक से जुड़े हुए जितने भी स्पाइसेस हैं उन सभी को इस स्पाइस बोर्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अंदर कवर किया जाएगा। यानी जो मैंने ये जितने भी आपको मसाले या स्पाइसेस बताए हैं, अगर आप ये वर्किंग कर रहे हैं तो इसके लिए आपको इस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को लेना ज़रूरी है, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं और किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट का बेनिफिट लेना चाहते हैं। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशंस की, और हम आगे भी बात करेंगे इसकी क्या क्या वेराइटियां हैं, कैसे ये काम करती है और किस तरह से ये बेनिफिट आपको देती है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इसमें दो तरह के रजिस्ट्रेशन होंगे। पहला होगा या तो आप मर्चेंट एक्सपोर्टर होंगे। मर्चेंट एक्सपोर्टर वो हो गया जो कि किसानों से खरीदेगा और फिर उसे एक्सपोर्ट कर देगा, ना कि वो किसी प्रकार का प्रोसेस करेगा। और दूसरा जो एक एक्सपोर्टर है वो है आपका मैन्युफैक्चरर, यानी कि वो हो सकता है उसे ग्रो भी करे लेकिन उसका प्रोसेसिंग करना मैंडेटरी है अगर वो प्रोसेसिंग करता है। तो ऐसे केस में दोस्तों दो तरह का इसके अंदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो गया। यानी मर्चेंट एक्सपोर्टर है जो कि सीधा बाई करेंगे पैकेज फूड को, पैकेज स्पाइस को, और सीधा वो एक्सपोर्ट कर देंगे। और दूसरा हो गया मैन्युफैक्चरर, जिसको किस पे कोई प्रोसेसिंग करेंगे और प्रोसेसिंग करके उसका एक्सपोर्ट कर देंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट क्या क्या है तो हम देख लेते हैं। इसके अंदर मर्चेंट जो एक्सपोर्टर हैं उनके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कॉपी है, एक आपको एक बैंक रिपोर्ट है एनेक्सर 2 फॉर्म के अंदर, वो कॉपी देनी है, साथ में आपको फसाई लाइसेंस की कॉपी देनी है। लेकिन आप अगर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं तो इसके अंदर आपको जीएसटी की कॉपी है, बैंक फॉर्मेट एनेक्सर 2 की कॉपी है, आपको अपने एफएसआई यानी एफएसएसआई लाइसेंस की कॉपी है, आपको एमएसएमई की कॉपी, और साथ में आपको अपनी कंसेंट देनी होगी पॉल्यूशन बोर्ड की, यानी पीसीबी बोर्ड की परमिशन भी लेनी होगी कि आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके लिए आपने पॉल्यूशन बोर्ड से कंसेंट ली है या नहीं ली है। और आपको साथ में जो भी अपने जो वैलिड प्रमाइज है, यानी जो प्रमाइज है, प्रमाइज की कोई भी लीज डीड या ग्रैंड डीड की कॉपी भी अटैच करनी होगी जिस जगह पर अपनी ये एक्टिविटी कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये हो गया इनके सारे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। अब बात करते हैं हम फीस की। तो दोस्तों, इसकी फ़ीस की बात करें तो अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, यानी कि आप मर्चेंट यानी सीधा सेल करके आप काम कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको 10,000 रुपये प्लस जीएसटी की फ़ीस लगेगी। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, यानी कि आप प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ डन कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपके ऊपर 15,000 रुपये प्लस जीएसटी की फ़ीस लगेगी। और साथ में अगर आप कोई भी अमेंडमेंट करवाते हैं तो उसकी फ़ीस अलग से चार्ज की जाएगी, जो कि 5,000 रुपये प्लस जीएसटी है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दी है। आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। साथ में हमारी टीम भी इसमें आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है। आपको अगर किसी प्रकार का रिक्वायरमेंट, आपको लगता है कि आपके पास वक्त नहीं है इसे लगाने के लिए, आप हमारी टीम को बता सकते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे कलेक्ट करेगी और साथ के साथ में वो पूरी एप्लीकेशन पुट करके आपको पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके
करके देगी, जिसमें आपका वक्त भी बचेगा और आपका समय भी, आप अपना पैसा भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं इसकी वर्किंग्स के बारे में, यानी हम बात करते हैं कि ये क्या काम करती है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, जो स्पाइस बोर्ड है वो पूरे ही विश्व में विख्यात हैं, यानी हमारे मसाले इतने विख्यात हैं कि लोग स्पेसिफिकली उसके लिए डिमांड अलग से आती है। अब बात करें कि जो बदलते वक्त का सिनेरियो है उसमें ऑर्गेनिक को भी साथ में बहुत जोड़ा जा रहा है। आप ऑर्गेनिक के बारे में जानते होंगे कि जिसको कंप्लीट प्रोसेस करने की, यानी कि कोई भी आप स्पाइस ग्रो कर रहे हैं उसकी कंप्लीट प्रोसेस में सारे आपके जो भी न्यूट्रिशंस हैं और जो भी उनके वर्किंग है, यानी कि उसमें पूरा इस तरह का मटेरियल कंज्यूम किया जा रहा है जो कि किसी प्रकार के केमिकल से जुड़ा हुआ नहीं है, चाहे वो बीज हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो सॉइल हो, और चाहे वो उसके बनाने वाली जो इसकी अदर प्रोसेसेस हैं उनमें हो, यानी कि विदाउट केमिकल प्रोसेस के माध्यम से आपको एक ऐसा स्पाइस प्रोवाइड कराना जो कि आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो। तो दोस्तों ऐसे केसेस के अंदर जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है काफ़ी सारे इनिशिएटिव लेती है। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छी एक स्कीम है इनकी, उसके अंदर कार्डमम के अंदर आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर हैं तो उसमें 33% की आपको सब्सिडी है, और अगर आप SC ST हैं तो जो भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट आ रहा है कार्डमम को प्रोड्यूस करने में उसका 75% की सब्सिडी उसमें स्पेसिफिकली। ये स्पाइस बोर्ड की एक अलग से स्कीम है जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा और भी कई सारी जो एक्सपोर्ट की स्कीम है, जैसे रोड टैप है, ड्यूटी ड्रॉबैक है, अगर आप किसी मशीन को इंपोर्ट करते हैं तो EPCG है, जिसके लिए हमने अपनी अलग से वीडियो बनाई है। आप आई बटन पे जाके, मैं आपको आई बटन पे लिंक छोड़ दूंगा, आप जाके उस वीडियो को हमारी को देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम अदर बेनिफिट्स की। ये लोग सेमिनार एग्जीबिशंस करवाते रहते हैं ताकि जिससे आपके जो बायर्स सेलर्स मीट है उसको बढ़ावा दिया जा सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को मिलवाया जा सके। साथ में ये आपकी हेल्प करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी इसके इंपोर्टर्स हैं उनकी डेटास प्रोवाइड कराने के लिए, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग या जो भी आप सेलिंग कर रहे हैं उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, और जितने भी कंट्रीज से हमारे टाइप्स हैं उनके बारे में आपको बताने के लिए, जिसमें जो भी बायलैटरल और नॉन बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं उनके भी संबंध में आपको ये हेल्प करता है। साथ में आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की कॉपी प्रोवाइड कराने में भी आपकी मदद करता है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, तो इस तरह से आप इनका फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपको इनको लेना ही चाहिए और लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें दिक्कत करेंगी। जैसे रोड टैप की स्कीम है उसके अंदर आपको मैंडेटरी है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना है तो आपको स्पाइस बोर्ड की RCMC मैंडेटरी है। अगर बात करें अगर कई कंट्रीज़ में तो इसके बिना आप इसको एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते हैं, और उनकी जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी बेनिफिट्स भी नहीं ले सकते। जैसे 4 कंट्रीज़ की एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट है तो उनका बेनिफिट लेने के लिए आपको इस RCMC को लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए काम का है और आपको अच्छा लगा कि जो जानकारी हमने दी है वो आपके लिए यूज़फुल है, तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और अपने जो भी स्पाइस बोर्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ में शेयर कीजिएगा, तो ये हमें अच्छा लगेगा। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।